गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ जो चैप्टर अपना हमारी जिंदगी इसके 2 दिन टॉपिक रहे हैं। जो रीडिंग पार्ट है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपने जो भी क्वेश्चन थे इसके अंदर पूरे चैप्टर में वो एक साथ डिस्कस करेंगे बोर्ड पे विद सॉल्यूशन। तो आज में जो भी रीडिंग पार्ट है हम देख लेते हैं क्या क्या है। पेज नंबर है आपका 12। इसमें बोलता है कि वुमेन्स मिंकर बैंक, यानी जो मछुआरे होती है उनका जो बैंक होता है उसके बारे में बताया गया है। द मीटिंग ऑफ द मिंकर बैंक है जस्ट बिगन, यानी जो मछुआरों का बैंक है उसकी मीटिंग लगभग स्टार्ट होने को है। फैजिला इज द प्रेसिडेंट, और जो फैजिला है वो उसकी अध्यक्ष है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, लगभग 20 जो मछुआरे हैं उन्होंने मिलकर अपना खुद का एक बैंक बनाया है। ईच सेव ₹25 एवरी मंथ एंड पुट्स इन द बैंक, हर मछुआरनी हर महीने 25 रुपये बचाती हैं और वो अपने बैंक में जमा करते हैं। तो ये बैंक बनाने का क्या मतलब है, ताकि वो अपनी सेविंग कर सकें और किसी ऐसे टाइम पर जब उनको ज़रूरत हो पैसों की तो वो अपने बैंक से वो पैसा ले सकें, ताकि वो उनका जो बुरा टाइम होगा तो वो आसानी से निकल जाए। ताकि यानी वो अपने फ्यूचर के लिए वो ऐसा करते हैं, अपना बैंक बनाते हैं। यानी वो कह रहा है कि हर महीने वो 25 रुपये अपने बैंक में डालते हैं। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए हैं, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, कि हर ग्रुप ईच मंथ मतलब कितनी मनी कलेक्ट करता है। यानी हर जो मछुआरी है वो 25 रुपीज़ कलेक्ट करती है। तो ऐसे 20 मछुआरी कितना कलेक्ट कर लेंगी पूरे महीने में, तो आप उसको 20 को 25 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, यानी 500 समथिंग आएगा आपका आंसर। हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर, ऐसे ही 10 साल में कितनी हो जाएगी। यानी एक अगर मछुआरे का हिसाब लगाया जाए, हर महीने में 25 रुपये बैंक में जमा करती है, तो ऐसे ही आप हर एक साल में कितना हो जाएगा उसका आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से वो आएगा। यानी अगर मैं 12 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी हर महीने को 300 रुपये, हर साल 300 रुपये वो जमा करते हैं इसमें अपने बैंक में। एक महीने में 25 रुपये जमा कर दिए तो एक साल में कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करें, यानी 300 रुपये वो हर साल मल्टीप्लाई कर दिए तो जमा कर दिए। सिमिलर अब वो आपका 10 साल का पूछ रहा है, तो एक साल में कितना है 300, 10 साल में कितना हो जाएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3000, वो 10 साल में अपने जमा कर देंगे। आगे प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट, ग्रेसी को नेट जाल खरीदने के लिए कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉन्ग बोट, झांसी और उसकी सिस्टर एक लकड़ी की बोट खरीदना चाहते हैं। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, इसलिए वो अपने बैंक से लोन लेते हैं। दे विल रिटर्न विद इंटरेस्ट, और वह उसको ब्याज के साथ लौटाएंगी। पहले कि ग्रेसी टू का लोन ऑफ 400 टू बाय अ नेट, जो ग्रेसी है वो नेट खरीदने के लिए 4000 रुपये का लोन लेती है। सी पेड बैक $345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, वो हर महीने 345 रुपये देती है बैंक को 1 साल के लिए। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, तो ऐसे उसने कितनी मनी बैंक को वापस दी है। हर महीने वो 345 दे रही है, यानी 12 महीने तक देगी। यानी उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके आप टोटल अमाउंट निकाल सकते हो कि कितना अमाउंट वो वापस बैंक को देगी। सेकंड क्वेश्चन है, झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ 21,000 टू बाय अ लॉग बोट, झांसी और उसकी सिस्टर ने लोन लिया है लॉग बोट खरीदने के लिए 21,000 रुपये का, 21,000 का। दे पेड बैक अ टोटल ऑफ $23,520 इन 1 ईयर, और वो 1 साल में बैंक को जो लोन वापस करते हैं ब्याज के साथ वो देते हैं 23,520 रुपये। अब आपको ये बताना है कि हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो आपको बताना है कि हर महीने उन्होंने कितने रुपए दिए बैंक। क्वेश्चन नंबर ए और बी जस्ट एक जैसे जस्ट अपोजिट है। उसमें आपको दिया हुआ था कि हर महीने वो इतने रुपये दे दिए, तो आपको पूरा टोटल साल का निकालना है। इसमें आपको टोटल साल का दे रखा है, आपको हर मंथ का निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 23,520 में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका वो हर मंथ का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। आगे है, अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश, पहले क्या होता था कि जो
लेडीज होती थी मछुआरनी वो फिश पे बोट पर नहीं जाती थी, बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। बट आज के टाइम में झांसी और उसकी कुछ अदर जो भी फ्रेंड्स होंगी उसकी वो सब जाती हैं बोट्स पर। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प देम। अब जो चीज़ें वो बदल रही हैं और उसमें उनका बैंक काफ़ी मदद कर रहा है। दे हैव आल्सो गोट ए स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश। उनको इसके लिए क्या एक स्पेशल बस भी प्रोवाइड की गई है जिसमें वो अपनी मछलियों से भरी हुई टोकरी ले जा सकती हैं। आगे व्हाई डोंट वी स्टार्ट ए न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, कि हम एक नई ड्राइंग फिश यानी मछलियों को सुखाने की कारखाना क्यों नहीं खोल लेते हैं, यानी स्टार्ट नहीं कर देते। द वुमेन ऑफ मीकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। जो वुमेन है मछुआरनी बैंक की वो क्या चाहती हैं, एक कारखाना स्टार्ट करना चाहती हैं मछलियों को सुखाने का। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट। पंचायत ने कुछ ज़मीन उनको दे रखी है इस काम के लिए। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड 74,000, मतलब हर साल वो 74,000 रुपीज़ बचाते हैं। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब उनको ये पता लगाना है कि उनको फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा। आगे फ्रेजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन। अब वो कुछ चीज़ें लिखती हैं कि मुझे फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम दे वांट टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब देखिए आपको आगे टेबल दे रखी है जिसमें ये आइटम चाहिए, इसको साथ में कॉस्ट भी दे रखी है। टोटल कॉस्ट पता लगानी कितनी आएगी एक फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। इससे पहले दे रखा है बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, पानी के लिए जो बोरवेल होता है वो कितना चाहिए, एक चाहिए, इसकी प्राइस है 3,000 रुपीज़। फिर बाम्बू रैक चाहिए फॉर फिश ड्राइंग, मछलियों को सुखाने के लिए लकड़ियों की डंडियाँ आती हैं वो चाहिए, तो वो चाहिए 20, और उसका एक प्राइस है उसका 2,000 रुपीज़ पर आइटम। सीमेंट टैंक चाहिए 4 आइटम, 1,000 रुपये प्राइस है उसकी एक की। ट्रे और चाकू चाहिए 20 चाहिए, जिसमें 300 एक का प्राइस है। बकेट चाहिए 20, जिसका एक का प्राइस 75 रुपीज़। तो ऐसे आपको टोटल निकालना है। टोटल निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। जैसे पहला है 3,000 × 1, ये हो गया आपका 3,000 रुपीज़। फिर आपका 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हो गया आपका 40,000। फिर आपका 100 × 4, 4,000। फिर आपका 300 × 20, 6,000। फिर हो गया आपका 75 × 20, 1,500। इसको टोटल करते हैं 40,000 और 3 43,000 और 4 47,000, 47 और 6 53,000, 53 और 1 54,000, ये हो जाएगा आपका 54,500 रुपीज़। यानी इतना अमाउंट की उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये सब स्टार्ट करने के लिए। When fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight। यानी जब मछली जो सूख जाती है तो उसका जो वेट होता है वो उसके पहले वाले वेट से 1/3 पार्ट रह जाता है। If 1 month they plan to dry 6,000 kg of fresh fish, how much dried fish will they get in a month? कि अगर वो प्लान करती है कि एक महीने में 6 किलो फिश सुखाने के लिए, तो जो सूखी हुई फिश है वो कितनी बच जाएगी। इसका 1/3 आप अगर निकालोगे तो 2 kg आएगा। आगे दे रखा है कि फ्लोरिमा लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। जो फ्लोरिमा है वो फ्रेश फिश खरीदती है 15 रुपये पर केजी में, और ड्राई फिश को बेचती है वो 70 रुपये पर केजी में। उसके हिसाब से आपको ये अमाउंट दे रखा है, नीचे कैलकुलेशन करनी है, वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे पूरा क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ लेते हैं। दे आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, काफ़ी खुश हैं इस प्लान से। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट ए सैलरी फॉर द वर्क शी डज। जो ग्रुप होता है उनका, उनको सबको प्रॉफिट मिलता है, और जो भी वुमेन्स है मछुआरनी है उनको एक पर्टिकुलर सैलरी भी मिल रही है जिनसे वो अपनी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है झांसी, आई फाउंड दैट फॉर 6,000 kg फिश वी वुड नीड
50-100 kg सॉल्ट एवरी मंथ, कि अगर हम 6000 किलो केजी फीस को सुखाएंगे तो हमें उनके लिए लगभग 1500 kg नमक की जरूरत पड़ेगी, जिसका प्राइस है 2 रुपीज़ पर केजी, यानी टोटल प्राइस कितना हो जाएगा इसका 3000। मंथली कॉस्ट आएगी साल की, वो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पैकिंग एंड बस चार्ज है इसका आपका 3000 रुपीज़, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो आपको लिखना है इसके अंदर, मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करके टोटल मल्टीप्लाई करके पहले आप 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर इसके अंदर 3000 जोड़ देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चन जो आएंगे वो सब सोल्व कर लेंगे लाइन वाइज। आगे फैसला कहती है दैट साउंड वेरी गुड दैट आवर कैलकुलेशन टेल अस दैट एवरी मंथ आवर बैंक विल अर्न एज 44,000। ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है और हमने कैलकुलेशन की उस हिसाब से हमारा बैंक हमेशा मतलब हमारा बैंक हर महीने 44,000 यानी 44,000 रुपीज़ अर्न करता है। चेक टू सी इफ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। बाद में आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट आता है या नहीं आता। तो ये सब कंप्लीट हो चुका है आपका रीडिंग पार्ट। अब क्वेश्चन पार्ट है, जो क्वेश्चन है आपके इन चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चन आते हैं वो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट पेज से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम बोर्ड पर सोल्व करेंगे, बकायदा क्वेश्चन लिख के आपको सोल्यूशन कराया जाएगा। इजी है चैप्टर, बहुत इजी था, कैलकुलेशन भी आसान है, बट इसमें थोड़ा सा वो है कि स्टोरी के बीच में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग है पहले की बुक से, बट इजी है बहुत। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ्स के, वो हम अपने ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।